बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है इंग्लिश मीडियम। चैप्टर नंबर 1 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की हमने एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट करवा दी, 4.2 भी कंप्लीट करवा दी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। बच्चों, 4.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, एक्सरसाइज हमने 4.1 के अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार सीख लिया था। इसी तरह एक्सरसाइज 2 के अंदर हमने रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार सीख लिया था। आज हम सीखेंगे केस नंबर 3, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होता क्या, किस तरह का है, इसकी पहचान क्या है, इसका की पॉइंट क्या है। तवज्जो करिएगा। तो जैसे हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी रिपीट ना होने वाला दो दर्जी फैक्टर, रिपीट ना होने वाला दो दर्जी फैक्टर। तवज्जो करिएगा। यानी अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स की पावर 2 है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसको कहते हैं दो दर्जी फैक्टर। तवज्जो करिएगा। अगर हमारे पास 2x² प्लस 4 आ गया तो ये भी x की पावर 2 है, ये भी कौन सा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक। इसी तरह हमारे पास 3x² माइनस 1 आ गया तो ये भी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इस तरह होते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर x की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। नॉन रिपीटेड यानी दोहराया ना जाने वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर, दोहराया ना जाने वाला दो दर्जी मसावात। तवज्जो करिएगा, दो दर्जी फॉर्म। तो बच्चों, आपने ना आइडेंटिटी फॉर्म बनाना सीखना है। ये देखें, 1/x² प्लस 1 इंटू 2x² प्लस 4, ये भी हमारे पास क्या है, एक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ये भी हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी दोहराया ना जाने वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर। तवज्जो करिएगा। इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी ax प्लस बी और पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस बी के बाद क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी ओवर दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो बच्चों, इस तरह इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनती है। ये देखें, ये दोनों क्या है, हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। तो इनकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का ये तरीकाकार है। ax प्लस बी पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर, cx प्लस डी दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो बच्चों, जब भी वो बात करेगा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो बच्चों इस तरह के होते हैं नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर जो लीनियर फैक्टर ना बन सकते हों। जिससे ये देखें, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है हत्ता के, लेकिन ये लीनियर बन सकता है। ये देखें, एक मनफी का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर। ये देखें, ये भी x की पावर 1 लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर। लिहाजा क्वाड्रेटिक नॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है जो लीनियर फैक्टर ना बने। अब ये वाला लीनियर बन रहा है तो लिहाजा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटर नहीं है। तवज्जो करिएगा। ये था बच्चों थोड़े से की पॉइंट जो आपने जहन में रखने होते हैं। तो बच्चों, हम करें क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया, 3x माइनस 11 x प्लस 3x² प्लस 1। इसकी सबसे पहले बनाएंगे आइडेंटिटी फॉर्म, 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 और x² प्लस 1। तवज्जो करिएगा, ये है हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी a ओवर x प्लस 3। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसकी आइडेंटिटी फॉर्म इस तरह बनती है, a के बाद क्या आएगा, bx प्लस सी ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसको क्वेयर 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना होता है, a b c की वैल्यू मालूम करनी होती है।
तो हम क्या करेंगे, जिसके साथ आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है ना, जिन फैक्टर के साथ, उन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। x + 3 और x² + 1। तवज्जो करिए, अब ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचेगा, 3x - 11 मसावी, अब x + 3 कैंसिल, a × x² + 1 आ गया, प्लस bx + c। इसी तरह अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, साथ आ जाएगा हमारे पास x + 3, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा, तो अब हम ना इनमें से ना कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। कौन सा आ जाएगा, x + 3। x + 3 हमने 0 के बराबर ले लिया, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 3 माइनस, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चे जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -3 मसावी a, x की जगह -3 ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, प्लस b x की वैल्यू -3 प्लस c x की वैल्यू -3। तो जो करिएगा, 3 3 9 माइनस का 9 माइनस का 11 मसावी, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस तो स्केयर क्या कर देगा, ख़त्म। जब भी हमारे पास इवन पावर होती है तो माइनस ख़त्म हो जाती है। 3 का स्केयर लिया 9 + 1, इसी तरह प्लस माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल होके 0। जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। माइनस का 20 आ गया और ये 9 और 1 10 a आ गया, ये 10 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 10 डिवाइड हो गया, 0 0 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगी -2 आ जाएगी a की वैल्यू। तो जो करिएगा, a की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, -2। अब हमारे पास कोई इसमें से ना कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है, हम सिर्फ है ना 0 के बराबर लीनियर फैक्टर को ही ले सकते हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम 0 के बराबर नहीं ले सकते, सिर्फ लीनियर ले सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर था, उसके को मैंने सॉल्व करके यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन के तरीके के साथ हम वैल्यू, बकिया वैल्यू निकालेंगे। तवज्जो करिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 3x - 11 मसावी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² + a, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² प्लस का 3bx + cx + 3c, इस इक्वेशन का नाम रख देंगे 3। इस इक्वेशन को मैंने सिर्फ है ना, आपने ये बात जहन में रखनी है, लीनियर फैक्टर ही आप लोग सिर्फ 0 के बराबर ले सकते हैं, अदरवाइज़ क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप 0 के बराबर नहीं ले सकते। इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर था जो कि मैंने 0 के बराबर लेकर यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर पुट कर दी इक्वेशन 2 के अंदर। तो यहाँ से मैं बड़ी आसानी के साथ मैंने a की वैल्यू -2 निकाल ली। अब मैं बकिया वैल्यू निकालूँगा b और c की कंपैरिजन के तरीके के साथ। ये तरीका सीख लें, इस इक्वेशन को आप इस तरह सॉल्व करोगे जिस तरह मैंने सॉल्व किया, a को इसके साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तवज्जो करिएगा, इसके बाद हम करवाएंगे कंपैरिजन, मुआजना करवाएंगे। तो सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है, x², यहाँ पर लिख भी देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर x² वाली रकम है नहीं है तो 0 ले ली, इस तरफ x² के साथ क्या है, a ले लिया, x² के साथ क्या है, b ले लिया। तो मेरे पास a की वैल्यू मौजूद है, a की वैल्यू क्या है मेरे पास -2, तो ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया, तो ये b की वैल्यू आ गई। अब हम कंपैरिजन करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x के साथ। x के साथ क्या है, 3 ले लिया, x के साथ क्या है, 3b ले लिया, x के साथ क्या है, c, तो c ले लिया, तो ये 3 इसी तरह। तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 प्लस c, ये 3 इसी तरह, 2 3 6 आ गया, प्लस c प्लस का 6, इस तरफ आके माइनस का 6 हो गया, प्लस का 3 माइनस का 6 माइनस का 3 आ गया c की वैल्यू। अब क्या करेंगे, पुट करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर, इस इक्वेशन 1 के अंदर मसावी आ गई। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, शुरू में मैंने निकाली थी a की वैल्यू -2 आ गया, नीचे वाला फैक्टर इसी तरह, प्लस b की वैल्यू क्या है मेरे पास
2, ये x इसी तरह प्लस c की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई बच्चों। तो ये मेरे पास मसावी -2 ओवर x प्लस 3, तो ये हमारे पास प्लस 2x प्लस माइनस का 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों ये हमारे पास 3x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 3। तो बच्चों आपने सबसे पहले इसकी क्या बनानी है आइडेंटिटी फॉर्म। तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी ax प्लस बी, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है। तो हम लीनियर की भी आइडेंटिटी फॉर्म बनाना सीख चुके हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर की भी आइडेंटिटी फॉर्म बनाना सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो ये आ जाएगा c ओवर x प्लस 3। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आपने क्या करवाना होता है मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 3x प्लस 7 मसावी, अब ये वाला कैंसिल ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। x प्लस 3 ले लिया 0 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 3 माइनस का 3, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -3, x की जगह पर हम क्या दर्ज करवा देंगे -3 आ जाएगा, और x की जगह -3 प्लस c आ गया, x की जगह -3। तो जो करनी है आप लोगों ने 3 3 9 माइनस का 9 प्लस का 7। तो बच्चों -3 प्लस 3 कैंसिल होके 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस c आ गया, 3 का स्क्वायर लिया 9, स्क्वायर ने माइनस को ख़त्म करवा दिया, इवन पावर हमेशा माइनस को ख़त्म करवा देती है, और प्लस 1 आ गया। तो जो करिएगा माइनस का 9 प्लस का 7 माइनस का 2 आ गया, तो ये माइनस का 2 मसावी 9 और 1 10 c आ गया, 10 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 10 क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 एकम 2 2 5 10। तो मेरे पास माइनस की 1/5 आ गई c की वैल्यू। तो जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई और लीनियर फैक्टर, सिर्फ हम ना लीनियर फैक्टर ही 0 के बराबर ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक को नहीं ले सकते। अब और कोई है ही नहीं लीनियर, तो अब क्या करेंगे, कंपैरिजन के तरीके से वैल्यू निकालेंगे। पहले कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनाएंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनाएंगे। 3x प्लस 7 मसावी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ax को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ax स्क्वायर, तो प्लस का 3ax प्लस bx, तो जो करिएगा प्लस का 3b प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो बच्चों इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब करवाएंगे कंपैरिजन। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ पर कोई है एक्स स्क्वायर वाली रकम नहीं, उसकी जगह पर 0 ले लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a, तो a ले लिया, और एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना है c, तो c ले लिया। अब हमारे पास c की वैल्यू हमें पता है, a इसी तरह आ गया, c की वैल्यू पुट करवा देंगे माइनस का 1/5, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/5। तो जो करिएगा, अब हम लेंगे शेंट ऑफ x के साथ। यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट कितना 3, तो 3 ले लिया। x के साथ कोफिशिएंट कितना 3a ले लिया। x के साथ कोफिशिएंट कितना b, तो b ले लिया। तो जो करिएगा, ये 3b इसी तरह a की वैल्यू 1/5 है, 1/5 आ गया हमारे पास, प्लस b आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 प्लस b, और ये 3 इसी तरह। तो जो करिएगा,
ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके क्या हो जाएगी, माइनस की वैल्यू, ये बी इसी तरह। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 3 15, क्योंकि एलसीएम है ना बच्चों ये 5, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। 5 3 15, 5 5 के साथ कैंसिल होके -3, तो बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। प्लस का 15 माइनस का 3, तो प्लस का 12 आ गया बटा 5, बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हमने ए और बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों मसावी इसी तरह ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/5 एक्स, इसी तरह बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 12/5। तो जो करिएगा नीचे वाली रकम इसी तरह, नीचे क्या हमारे पास x² + 1 प्लस सी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 1/5, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। तो जो करिएगा अब क्या करेंगे, ये 5 को नीचे ले आएंगे, बाकी ऊपर वाली वैल्यू ऊपर ही रख देंगे। x आ गया +12, 5 को मैं नीचे ले आया इस तरह, ऊपर वाली वैल्यू मैंने ऊपर रख ली, नीचे वाली जो सी वैल्यू था ना 5, इसको मैं नीचे लिख दिया इस तरह। अब ये माइनस को प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 को ऊपर रख लेंगे, 5 नीचे आ जाएगा इस तरह। इसी तरह यहाँ से हमने 5 को नीचे ले आए। तो ये था बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की ही तरह है। सबसे पहले हम इसकी क्या बना लेंगे, आइडेंटिटी फॉर्म। तो जो करिएगा x + 1 × x² + 1। तो बच्चों इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे a/x प्लस लीनियर फैक्टर प्लस क्वाड्रेटिक bx + c/ क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद आपने क्या करवाना है, + 1 × x² + 1, जिसके साथ हम आइडेंटिटी फॉर्म बनाते हैं ना, उन्हीं फैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है हर एक फ्रैक्शन के साथ। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये दोनों इस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 मसावी ये वाला फैक्टर कैंसिल, a × x² + 1 आ जाएगा, प्लस bx + c × ये वाला फैक्टर कैंसिल, x + 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। x + 1 को 0 के बराबर ले लिया, प्लस का 1 है इस तरफ आके माइनस का 1, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर बच्चों हम क्या दर्ज करवा देंगे, -1। तवज्जो करिएगा, x की जगह -1, +1 -1 कैंसिल होकर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। 1 मसावी ये इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस स्क्वायर ख़त्म कर देगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। 1 + 1 कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, 2a बन गया, 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये a की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे। तवज्जो करिएगा, क्योंकि और हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूँ। इस मसावात को ना हल कर लेंगे। ये 1 इसी तरह मसावी a को मल्टीप्लाई किया तो ax² + a आ गया, प्लस वन मसावी ax² प्लस का a। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा bx² प्लस का bx प्लस cx प्लस c। तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा, ये मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा वेरिएबल के साथ सबसे पहले कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करवाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर x² वाली रकम है नहीं है तो 0 ले ली, x² के साथ क्या a ले ली, x² के साथ क्या b ले लिया। अब मेरे पास a की वैल्यू मुझे पता है 1/2 है, प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। तो जो करिएगा, इसके बाद हम कंपेयर करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x के साथ। इस तरफ है x² वाली रकम नहीं तो 0 ले ली,
इस तरफ x वाली रकम क्या है, b ले लिया, और c है तो c ले लिया। अब हमारे पास b की वैल्यू है -1/2, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1/2। अब क्या करेंगे, पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 1 के अंदर। ये मसावी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 1/2, नीचे हमारे पास फैक्टर इसी तरह प्लस, b की वैल्यू क्या है मेरे पास -1/2, साथ x आ गया, c की वैल्यू 1/2 और नीचे वाली x² + 1 इसी तरह। तो जो करिएगा बच्चों, इस 1 को ऊपर रख लेंगे, 2 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ना 2 को नीचे ले आएंगे, प्लस माइनस का x बचेगा, प्लस का 1/2 नीचे आ गया। इस तरह x और 1 को ऊपर रख लिया, 2 नीचे, तो इसके डिवाइड हो रहा था तो इसके साथ लिख देंगे इस तरह। तो बच्चों ये 1/2x + 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस मैंने कॉमन ले ली तो मेरे पास आ जाएगा x - 1/2 × x² + 1। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की ही तरह है। तो जो का 9x - 7x + 3x² + 1। तो सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म, a/, लीनियर फैक्टर, bx + c क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब जिसके साथ हमने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई थी उन्हीं 2 फैक्टर के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हासिल होगी। 9x - 7 a × x² + 1 bx + c x + 3। अब इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर हम 0 के बराबर ले लेंगे। x + 3 मैंने 0 के बराबर ले लिया, प्लस का 3 था, माइनस का 3 कर दिया। अब पुट इन इक्वेशन 2 कर देंगे, x की जगह -3, x की जगह -3, x की जगह -3, x की जगह -3। 9 तिया 27 आ गया, -7। 9 3 का स्केयर लिया 9, स्केयर माइनस को ख़त्म करवा देगा, 9 + 1 10 आ गया। अब देखो ये माइनस का 3 था, प्लस का 3, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल होगी। तो ये 0 बन गया। 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म 0 होगी। 9 और 1 10 आ गया, 10 को मल्टीप्लाई था इस तरफ आके डिवाइड हो गया, -23 -7 माइनस का 34। 2 के टेबल पे कैंसिलेशन करवा दी, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10। ए की वैल्यू मेरे पास आ गई -17/5 ए की वैल्यू। इसके बाद कोई और लीनियर फैक्टर ही नहीं है हमारा 0 के बराबर, जो हम 0 के बराबर ले सकें। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से। 9x - 7 इसी तरह a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा, ax² + a आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, bx को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, c को इन दोनों के साथ, bx² हो गया, प्लस का 3bx हो गया, प्लस cx + 3c। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम करवाएंगे कंपैरिजन सबसे बड़े वेरिएबल का। सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है इसमें, x², कोफिशेंट ऑफ x²। यहाँ पर x² वाली रकम है नहीं है तो 0 ले लिया, x² के साथ कोफिशेंट कितना है a ले लिया, b x² के साथ कोफिशेंट कितना है b, तो b ले लिया। यहाँ पर मैंने a की वैल्यू पुट करवा दी, माइनस की वैल्यू थी, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू आगे बन गई, तो b की वैल्यू फाइंड होगी। तो जो करिएगा, कोफिशेंट ऑफ x के साथ कोफिशेंट कितना है 9 ले लिया, x के साथ कोफिशेंट कितना है 3b ले लिया, x के साथ कोफिशेंट कितना c, तो c ले लिया। अब हमें b की वैल्यू हमें मालूम थी 17/5, यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट करवा दी 17/5। अब 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका कोई बटन इसका 1 बना लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, 3 × 17 करेंगे 51 आ जाएगा, नीचे 5 इसी तरह, प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी। अब इसका एलसीएम ले लिया 5, 5 9 45, 5 5 के साथ कैंसिल होके 51, 45 प्लस का है माइनस का 51, तो माइनस का 6 आ जाएगा बटा 5 इसी तरह। ये आ गई सी की। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इसे इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों ये मेरे पास मसावी इसी तरह, a की वैल्यू क्या है
माइनस का 17/5, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई, प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 17/5, 7x आ गया। सी की वैल्यू क्या है -6/5, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई आप लोगों की। यहाँ पर आपने ए बी सी की वैल्यू पुट करवा दी। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर रख लेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे। 17 को ऊपर रख लिया, 5 को नीचे ले आया मैं। इसी तरह 5 को हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे इस तरह, और 17x-6 ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की ही तरह है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी डंटी फॉर्म a/x+3, ये क्वाड्रेटिक था, bx+c और नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब जिसके साथ हमने डंटी फॉर्म बनाई थी, इन्हीं दो फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर कैंसिल, 3x+7 आ गया। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, a×x² + 4 आ गया। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल, तो bx+c और ये वाला x+3 आ गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर, x+3 मैंने 0 के बराबर ले लिया, प्लस का 3 था माइनस का 3 कर दिया। अब पुट इन इक्वेशन में पुट करवा दिया, x की वैल्यू -3, x की जगह -3, x की जगह -3, x की जगह -3 और x की जगह -3। 3 3 9, माइनस का 9 प्लस 7 आ गया। 3 का स्क्वायर लिया, 9 + 4 आ गया। -3 + 3 कैंसिल होके 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। 9 और 4 13a आ गया। 13 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 13 डिवाइड हो गया, माइनस का 9 था, प्लस का 7 था, माइनस का 2 आ गया था, -2/13। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की। इसके बाद हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है, सिर्फ हम लीनियर फैक्टर ही 0 के बराबर ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनाएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखें 3x+7 इसी तरह, a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ax² + 4a, तवज्जो करिएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, bx को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, c को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, bx² + 3bx, cx + 3c। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब कंपैरिजन करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ। यहाँ पर है x² वाली रकम, नहीं तो 0 ले ली। इस तरफ क्या है, a + b, x² के साथ क्या है b। तो हमारे पास a की वैल्यू हमें मालूम है -2/13 + b, इसी तरह माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, तो ये किसकी वैल्यू आ गई b की। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ करेंगे। x के साथ कोफिशिएंट कितना 3 ले लिया, x के साथ कोफिशिएंट कितना है 3b आ गया, प्लस c आ गया। अब b की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/13, ये प्लस c इसी तरह, ये 3 इसी तरह आ गया। 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, 2 3 6/13 प्लस c। तवज्जो करिएगा, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 13 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 के साथ कैंसिल होकर 6 आ गया। अब 39 में से -3 करेंगे, 6 करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा 33/13। तवज्जो करिएगा, तो ये मैंने ये किसकी वैल्यू आ गई c की। अब इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मसावी, इसी तरह a की वैल्यू क्या है मेरे पास -2/13 और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई हमारे पास x+3 प्लस ये b इसी तरह आ गया। b की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/13, 7x इसी तरह। c की वैल्यू क्या है मेरे पास 33/13 और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह x² + 4। अब क्या करेंगे, -2 को ऊपर रख लेंगे, 13 नीचे आ जाएगा इसके साथ। अब यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू ऊपर ही रख लेंगे, ये 13 नीचे आ जाएगा इसके साथ।
तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो जो करिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 की ही तरह है। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे, ए ओवर पहला लीनियर फैक्टर बी एक्स प्लस दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसके जिसके साथ आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई उन्हीं दो फैक्टर के साथ ये पूरी इक्वेशन के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। हर एक फ्रैक्शन के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 हासिल हो जाएगी। अब इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर आपने 0 के बराबर लेना। मैंने x प्लस 2 को 0 के बराबर ले लिया, प्लस का 2 था, इस तरफ आके माइनस का 2, पुट इन इक्वेशन 2 कर देंगे। इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने क्या दर्ज करवा दिया, -2। तो बच्चों 2 का स्केयर लिया 4, स्केयर ने ना इवन पावर होना माइनस को ख़त्म करवा देती है। ये आप जब चैप्टर नंबर 1 और 2 देखोगे ना तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पर समझाई हुई हैं। 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, 2 का स्केयर लिया 4 + 4 8a आ गया, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल होके 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया a की वैल्यू। अब इसके बाद कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनाएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ax² + 4a, bx को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। bx² + 2bx, cx + 2c। अब करवाएंगे कंपैरिजन। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ, यहाँ पर x² का साथ कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर a और यहाँ पर b। तवज्जो करिएगा। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है 1/2, ये b इसी तरह, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की। तो जो करिएगा इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया 1, 1/2 आ गई मेरे पास b की वैल्यू। तो जो करनी है आप लोगों ने। अब करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x के साथ, यहाँ पर है नहीं है तो 0 ले लिया, और इसके साथ क्या है 2b + c है, 0 इसी तरह। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या 1/2 + c इसी तरह, 2 2 के साथ कैंसिल होके मेरे पास आ जाएगा 1 + c, प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 आ गया, तो c की वैल्यू आ गई -1। a b c की हमने वैल्यू निकाली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये मसावी इसी तरह आ गई, a की वैल्यू मेरे पास 1/2, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह, प्लस b की वैल्यू क्या मेरे पास 1/2 x इसी तरह, c की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 ओवर हमारे पास आ जाएगा x² + 4। तवज्जो करनी है, इस 1 को ऊपर रख लेंगे, 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ना ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, ये नीचे वाली वैल्यू इसी तरह, ऊपर एलसीएम लिया कितना आ गया 2, 2 2 के साथ कैंसिल होके x आ गया, 2 1 के साथ ज़रब हो गया, ऊपर मैंने ना एलसीएम ले लिया। तो बच्चों ये हमारे पास 1/2 x + 2, तो इस 2 को नीचे ले आएंगे, x - 2, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, और x² + 4। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 और 8 है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1/x³ + 1। तो बच्चों हमारे पास कौन सा फैक्टर आ गया, क्यूबिक फैक्टर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से समझने हैं। हमें सिर्फ आइडेंटिटी फॉर्म बनानी आती है लीनियर की और क्वाड्रेटिक की। क्यूबिक की तो हमें आइडेंटिटी फॉर्म बनानी ही नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिक को ना लीनियर और क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने एक फार्मूला किया हुआ है, a³ + b³ किसके बराबर है, a + b × a² + b² - ab। a³ + b³ किसके बराबर है,
ए प्लस बी इंटू ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस ए बी, ये फार्मूला है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको पहले फार्मूला लगा देंगे, 1/1 को बना देंगे 1 का स्केयर, बना सकते हैं ना, 1 का स्केयर 1 के ही बराबर होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के हम इस फॉर्म के अंदर तब्दील करवा देंगे। ए प्लस बी आ गया, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ए बी, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस का x, 1 का स्केयर 1। अब इसकी क्या बना लेंगे, अगली फॉर्म। ये क्वेश्चन हमारा क्यूबिक फॉर्म थी, क्यूबिक फॉर्म की हमें आइडेंटिटी फॉर्म बनानी नहीं आती, तो क्यूबिक को हम तब्दील करवा देंगे लीनियर और क्वाड्रेटिक के अंदर इस फार्मूले के ज़रिए। ये हमने ए प्लस बी, ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस ए बी, तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया। तो बच्चों इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे a/x प्लस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा bx प्लस c/x स्केयर माइनस x प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आना मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस x प्लस 1। ये दोनों फैक्टर कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। अब ये वाला कैंसिल हो गया, a इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, प्लस bx प्लस c। अब ये वाला कैंसिल और x प्लस 1 आ गया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 है इस तरफ आके माइनस का 1, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये 1 इसी तरह मसावी, ए बी इसी तरह, x की वैल्यू -1 ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, x की वैल्यू -1, ये प्लस 1 इसी तरह, और b आ गया x की वैल्यू -1, तो जो करिएगा x की वैल्यू -1। तो ये मेरे पास 1 इसी तरह मसावी, ए बी इसी तरह, 1 का स्केयर 1 होता है, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 प्लस 1। तो बच्चों प्लस 1 -1 कैंसिल होके 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया 1 मसावी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गया 3a, 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये मेरे पास आ गई a की वैल्यू। अब हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली इक्वेशन बना लेंगे इसको सॉल्व करके। तो ये 1 इसी तरह मसावी, a को मल्टीप्लाई किया तो a एक्स स्केयर माइनस का ax प्लस a प्लस b एक्स स्केयर प्लस का bx प्लस cx प्लस c, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। इस इक्वेशन को हल करके ना इक्वेशन नंबर 3 बना लिया हमने। अब करेंगे कंपैरिजन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर के साथ। इस तरफ क्या है 0 ले लिया, यहाँ पर एक्स स्केयर वाली रकम नहीं है, 0 ले लिया। एक्स स्केयर के साथ क्या है a ले लिया, एक्स स्केयर के साथ क्या है b, तो b ले लिया। अब a की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/3, प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, b की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 1/3। इसी तरह हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, इस तरफ x है नहीं है तो 0 ले लिया, इस तरफ a आ गया प्लस b आ गया प्लस c आ गया, तो 0 मसावी a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3 आ गया, b की वैल्यू क्या है माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस c, प्लस माइनस कैंसिल, तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई 0। अब क्या करेंगे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों हमारे पास मसावी आ गई, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1/3 है और नीचे x प्लस 1 आ गया, प्लस b की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 1/3 साथ x आ गया, c की वैल्यू क्या है 0 ओवर हमारे पास एक्स स्केयर माइनस का x प्लस 1 आ गया, वैल्यू पुट करवा दी। 1 को ऊपर रख लेंगे 3 नीचे आ जाएगा इस तरह, ये 0 तो ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, x को ऊपर रख लेंगे 3 नीचे आ गया इस तरह। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तवज्जो करिएगा।
नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म। तो बच्चों ये हमारे पास क्यूबिक फैक्टर है, क्यूबिक फैक्टर की हम आइडेंटिटी फॉर्म बनानी हमें नहीं आती, तो क्या करेंगे, इसको हम तब्दील करेंगे लीनियर और क्वाड्रेटिक के अंदर। तो हम 1 को बना लेंगे 1 की पावर क्यूब, क्योंकि 1 की पावर क्यूब 1 के ही बराबर है। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस ए बी। तो इसको हम ना तब्दील कर दें, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इस तब्दील करेंगे। ये देखें हमारे पास, तो ये मेरे पास एक्स स्केयर प्लस 1 इसी तरह आ गया, ए प्लस बी आ गया, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस माइनस ए बी आ गया हमारे पास। यानी हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का स्केयर, 1 को एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस एक्स आ गया, 1 का स्केयर 1 ही होता है हमारे पास। तवज्जो करिएगा, अब इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे, ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आपने करवाना होता है मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये दोनों कैंसिल हमारे पास आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 मसावी, अब ये वाला कैंसिल हो गया, ए इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये वाला कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 1 आ गया। तो जो करिएगा, तो बच्चों मेरे पास एक्स स्केयर प्लस, अब क्या करेंगे, इनमें इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर, एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर, यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस का 1 है माइनस का 1, इसको पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करवाएंगे, -1, एक्स की जगह पर क्या दर्ज करवाएंगे, -1। तो जो करिएगा, तो प्लस बी आ गया एक्स की जगह -1, एक्स की जगह -1, 1 का स्केयर माइनस स्केयर ख़त्म करवा देगा, पावर इवन, हमेशा पावर है ना इवन। देखें ये इवन पावर है हमारे पास, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर समझाया, इवन पावर। ये देखें -1 की पावर 1 होगी, 2 होगी तो ये प्लस का 1, -1 की पावर 4 तो प्लस का 1, -1 की पावर 6। पावर क्या है, इवन। इवन हमेशा माइनस को ख़त्म करवाती है। ये देख रहे हैं, अगर हमारे पास हो ना ओड पावर, क्या हो, ओड पावर हो, ओड पावर के अंदर -1 की पावर 1 तो -1, -1 की पावर 3 तो -1, -1 की पावर 5 तो -1। इवन माइनस को ख़त्म करवाती है, ओड जो सी है वो माइनस को साथ ही ले आएगी, 1 3 5, ये ओड नंबर है। तो ये था इवन और ओड के हवाले से, तवज्जो करिएगा। 1 का स्केयर 1 प्लस 1 हो गया मसावी ए, इसी तरह 1 का स्केयर 1 हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 प्लस 1। तो बच्चों ये +1 -1 कैंसिल होके 0, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी टर्म 0 होगी, 1 + 1 2 आ गया, 1 1 1 3 a आ गया। तो बच्चों ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 2/3, 2/3 आ गई। इसके बाद हम कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनाएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ये मेरे पास एक्स स्केयर प्लस 1 मसावी ए एक्स स्केयर माइनस का ए एक्स प्लस ए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी एक्स स्केयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन का नाम 3 रख देंगे। इक्वेशन 2 को मैंने सॉल्व किया। अब ले लेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर, इस तरफ एक्स स्केयर के साथ कोफिशेंट कितना है 1, तो 1 ले लिया, इस तरफ a प्लस b। अब a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2/3, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की होगी, तो जो करिएगा इसका एलसीएम ले लेंगे 3 आ, ये एलसीएम वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई
3 के साथ कैंसिल होके 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 बी की वैल्यू। तो जो करिएगा अब क्या करेंगे, कोफिशेंट ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स वाली रकम है नहीं है तो ज़ीरो ले ली। इस तरफ क्या है, -a और +b +c, ज़ीरो इसी तरह। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2/3 माइनस इसी तरह आ गई इसकी। b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/3 +c इसी तरह, ये ज़ीरो आ गया हमारे पास। इसका क्या करेंगे, इसे लेंगे 3 आ जाएगा, 3 के साथ कैंसिल, -2 3 के साथ कैंसिल होके 1 +c, इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया। 0 मसावी माइनस का 1/3 +c, माइनस की वैल्यू इस तरफ प्लस की वैल्यू होगी, ये आ गई हमारे पास c की वैल्यू। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे a b c की वैल्यू इन इक्वेशन 1 के अंदर, तो जो करें मसावी इसी तरह। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2/3 नीचे वाली रकम इसी तरह हुई, तो जो करिएगा प्लस। b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/3 x इसी तरह, c की वैल्यू भी 1/3 ओवर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर c माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस की हो गई थी हमारे पास, तो ये मेरे पास c की वैल्यू भी 1/3 है, नीचे x स्क्वायर माइनस x + 1 इसी तरह। अब क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर रख लेंगे, 3 नीचे आ जाएगा इसके साथ इस तरह। अब यहाँ से 3 को हम x + 1 को ऊपर रख लेंगे, 3 नीचे आ जाएगा इसके साथ, x स्क्वायर माइनस x + 1। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 4.3। तो बच्चों मैथ को समझने के लिए मेरे अपने जो उनसे टीचर थे ना, वो कहते थे बेटा मैथ की बार बार प्रैक्टिस करो, बेटा मैथ प्रैक्टिस से आती है। तो जब आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे ना, तो मैथ आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।